हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पर चैप्टर वाइज फर्स्टली आर.एस. अग्रवाल की बुक के सॉल्यूशंस को आपको देखने को मिलेंगे एंड उनसे अलग केस स्टडी भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो इसलिए एमसीक्यूज क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यही रीजन है कि आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10 मैथ्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक में दिए हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जो इनसे अलग से आपके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में, वो गाइज आप चैनल पर देख सकते हैं, राइट। सो वो भी आपके क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। एंड अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स की एमसीक्यूज भी आप कम्युनिटी पर जाकर लिंक में देख सकते हैं ब्लॉग से। ना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इफ PE denotes the probability of an event, then PE less than 0, PE greater than 1 and PE greater than equals to 0 और less than or equals to 1। और ये मतलब मीन्स आपको एक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जो प्रोबेबिलिटी के, जिसमें मैंने पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी है सो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। और गाइज अगर आपने उस वीडियो से प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक कंसेप्ट स्टडी कर लिया देन आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए वो जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो टिप्स और ट्रिक्स कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है। मीन्स 0 से कम नहीं होगी, 0 हो सकती है और 0 से ग्रेटर हो सकती है। बट अगर हम राइट साइड चलते हैं तो 1 के इक्वल हो सकती है, बट 1 से लेस देन होगी। सो यहाँ पर जब आप ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी, मीन्स आपसे ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं चलेगा, लेकिन ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पर हमें ये बोलता है कि 0 के इक्वल और ग्रेटर देन 0, 1 से 1 के इक्वल बट लेस देन 1, दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। सो ये ऑप्शन आपका पॉसिबल है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि -1 के इक्वल, लेकिन नो, -1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कोई भी इवेंट है उसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 के और 1 के इक्वल हो सकती है, बट 0 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज P, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। आप जानते हैं मैंने ये भी बहुत अच्छे से उस वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको कंसेप्ट को अच्छे से किया होगा, वो इन सभी के बहुत इजीली आंसर देने वाले हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं तो पहले आप वो वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, देन अपने इन क्वेश्चन के रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपको कोई भी इवेंट है उसके होने की प्लस ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। एक छोटा सा फॉर्मूला, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या मालूम है? होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी हुई है? P दी हुई है, ठीक है। नॉन हैपनिंग इवेंट की पूछी है तो हमारी क्या हो जाएगी? 1 - P हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 P राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। लेट E be the event, the probability of event happening will be PE, probability of event not happening will be PE dash. So given that probability of event happening, that is P, we know that प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको इवेंट के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू किसकी दी है आपको? P दी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की तो 1 - P, P कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा। सो कभी भी आप ध्यान रखना P - 1 मत कर देना, 1 - P होगा। आपको एग्जाम में हमेशा जैसे आप मिस्टेक कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको P - 1 भी दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में P - 1 कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये अच्छे से समझना है कि ये आपका आंसर क्या होने वाला है। सो गाइज यहाँ पर 1 - P, क्योंकि P राइट साइड जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? 1 - P। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? सो ये आप अच्छे जानते हैं, किसी भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये भी मैंने सब पॉइंट्स आपको क्लियर किए हुए हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट? मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आप चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? ये ऑप्शन दी है, इनमें से कौन
कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो नहीं हो सकती, ठीक है। आंसर मत देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है, मैंने आपसे बोला था डायरेक्टली कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 0 से लेस देन नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए 1 से ग्रेटर है, 1.5 ग्रेटर वैल्यू, दैट मीन्स ये नहीं हो सकती। एंड आप बाकी को भी चेक कर लीजिए, 25% 0.25 होगी, 3/5 अगर हम करते हैं तो 0.6 होगी, तो ये भी पॉइंट में वैल्यू है, ये भी 0.3 है, तो दैट मीन्स ये सभी 0 to 1 के बीच में लाई करती है। बट ऑप्शन ए वाली वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल नॉट बी पॉसिबल। सो दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नाउ a number is selected at random from numbers 1 to 30. What is the probability that the selected number is prime numbers? अब आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि 1 to 30 के नंबर्स है, टोटल नंबर कितना हो गए 30। अब उसमें जैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी को मतलब कोई भी सिलेक्ट रैंडमली एक नंबर लेना है, पिक करना है, सो उसमें कहता है कि वो जो नंबर पिक करें तो वो प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है। अब आपको प्राइम नंबर अच्छे से मालूम है जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, 2, 3, 5, 7, तो हम 30 तक के आने वाले सभी प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख लेंगे। ये देख सकते हैं प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो कितने नंबर्स हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 10 नंबर्स हो गए आपकी, और टोटल नंबर्स कितने हैं 30 है। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया आपका 10 हो गया, एंड टोटल आउटकम्स कितना हो गया आपका 30। इट मीन्स 10/30 इक्वल्स टू 1/3। सो वी कैन से 1/3 इज योर राइट आंसर। सो हमेशा ध्यान रखना फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो आपसे पूछा है, एंड टोटल आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल है। तो 1 to 30 के प्राइम नंबर्स के लिए बोला है, तो प्राइम नंबर्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सो इसलिए आपको प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सभी चीज़ें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 3 up to 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सो गाइज आपको ये नंबर दिया है, कितने नंबर है 15, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स 15। अब पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स देखना है तो इनके बीच में ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो ऑब्वियसली 4 की टेबल देख लीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो 1 to 15 के बीच में 3 नंबर्स 4, 8, 12, 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो इसका 4 का मल्टीपल होंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/15, ठीक है। तो 3 5 is 15, इट मीन्स 1/5। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया हुआ है सिलेक्टेड नंबर्स वुड बी 4, 8, 12, ठीक है। ये नंबर्स आपके 4 के मल्टीपल है 1 to 15 के बीच में। सो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए यहाँ पर, टोटल आउटकम्स 15, इट मीन्स 3/15 इक्वल्स टू 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that draw card has a number which is perfect square. So यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे perfect square, ठीक है, जिनका easily जैसे 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 4 16, 5 5 25, ठीक है, 6 6 36, 7 7 49, 6 to 50 के बीच में बात करें। पर गाइस ध्यान रखना 4 आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो ये नंबर है ना ये 6 to 50 के बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो 4 2 2 4 है ये वाला आपका नहीं चलेगा, ठीक है। 3 3 9 एक नंबर ये चल जाएगा, 4 4 16 चल जाएगा, 5 5 25 ये भी चल जाएगा, 6 6 36 ये भी चल जाएगा, ठीक है। एंड 7 7 49, दैट मीन्स आपके ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे 5 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ये देख लेते हैं। 3 3 9 एंड 6 16 25 36 49, तो यही आपके नंबर्स हैं। एंड अब आप टोटल नंबर्स की बात करते हैं, ये तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 5 हो गए, राइट। नाउ टोटल आउटकम्स देखते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे, डायरेक्टली क्या कर देंगे 6/50 कर देंगे। सॉरी, कितने आउटकम्स आए थे हमारे 5/50 कर देंगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें नंबर्स कितने दिए 6 to 50 दिया, 1 to 50 नहीं, 6 to 50, एंड 6 to 50 हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 45 हो जाएंगे, राइट। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए 6 to 50 के बीच में हमारे नंबर्स कितने हो जाएंगे 45। ऑब्वियसली आप 50 में से स्टार्टिंग के 5 माइनस कर दीजिए 1 to 5 वाले, तो आपका 45 रह जाएगा। तो टोटल आउटकम्स आपके 45 होंगे, एंड जो फेवरेबल आउटकम्स आए हैं परफेक्ट स्क्वायर जो बन रहे हैं वो कितने आए आपके 5 आए हैं। तो 5 9 45, इट मीन्स 1/9 इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है आपको। सो इस टाइप से क्वेश्चन को देखना है, टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं। सो जो क्वेश्चन में पूछा है वही अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम आएंगे, इनसे रिलेटेड ही आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन कर ली देन ऑब्वियसली बिल्कुल आप अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर्ड 1 to 90। एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है जिसको नंबरिंग दी हुई है 1 to 90। ठीक है, तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स प्राइम नंबर लेस देन 23 मीन्स आपके पास 90 डिस्क है और नंबर 1 to 90 उनमें मेंशन है। वो कहता है कि कोई भी एक नंबर आपको रैंडमली आपने पिक कर लिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर्स की, बट नंबर्स लेस देन 23 होने चाहिए। मीन्स 23 से जो कम वाले प्राइम नंबर्स हैं उनमें से कोई सा भी नंबर आपका आ जाए। तो आप देखेंगे 23 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है, उसके बाद आपका 13, ठीक है, उसके बाद आता है आपका 17, उसके बाद आता है आपका 19। तो इस तरीके से ये हमारे कितने नंबर हो गए, 8 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारे टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 8 हो गए। एंड जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं हम लोगों के यहाँ पर 90 है। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं मेंशन 90 है, तो 8/90 इट मीन्स डिवाइड करेंगे तो 4/45। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्राइम नंबर्स पूछे हैं लेस देन 23, तो 23 से कम वाले 23 काउंट नहीं करेंगे बिकॉज लेस देन 23 वाला है, सो इसलिए वी विल नॉट काउंट द नंबर 23। सो लेस देन 23 we see the prime numbers, so there are 8 prime numbers less than 23, so 8 total numbers कितने हैं 90, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट कार्ड्स पेयरिंग नंबर्स 2 3 4 up to 11 आर kept in a bag। मीन्स आपके पास 2 to 11 कार्ड्स हैं, एक बैग में रखे हुए हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विद ए प्राइम नंबर। मीन्स आपसे क्या करना है, आपके पास 2 to 11 कार्ड्स रखे हैं बैग में और आपसे पूछा है कि अगर आप कोई भी कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो भी प्राइम नंबर होने की। मीन्स जब आप कोई कार्ड निकाले तो वो जो कार्ड हो वो प्राइम नंबर हो। सो गाइस 2 to 11 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, क्योंकि 11 भी है, ये सभी कार्ड्स हैं तो ये सभी होंगे, तो ये नंबरिंग दिए, तो यहाँ पे आपके कितने कार्ड्स कितने नंबर हो गए प्राइम, आपके 5 हो गए, राइट। एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं, 2 to 11 10 हो गए। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड टोटल आउटकम्स 10। इट मीन्स 5/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। सो डायरेक्टली यू कैन गिव द आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन 1/2 इज द राइट आंसर। सो हियर आंसर इज गिवन, करेक्ट ऑप्शन इक्वल्स टू ए बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 10, राइट। एंड प्राइम नंबर्स वुड बी, प्राइम नंबर्स क्या होंगे गाइज आपके यहाँ पर, प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 7 11, 5 आउटकम्स है फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स 10 है, सो 1/2 इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट द टिकट इज ड्रॉन at random from the bag containing ticket numbers 1 to 40, the probability that selected ticket has a number which is multiple of 7। so यहाँ पर आपको 1 to 40 टिकट नंबरिंग दी हुई है और उसने पूछा है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी बतानी है, कोई भी टिकट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो मल्टीपल किसका हो, 7 का हो। अब भाई 7 की सीधा सीधा टेबल स्टडी कर लीजिए 40 तक, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35। उससे ऊपर वाली वैल्यू 40 से ग्रेटर हो जाएगी। सो फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 40 हो गए। तो 5/40 एंड 5 8 40 होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो 1/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू 40 एंड 7 के मल्टीपल्स हमें देख लिए, 7 की टेबल स्टडी कर लीजिए, लेस देन 40 तो 7 to 35, दैट मीन्स 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। Now move towards the question number 12. Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी आपकी इवेंट की नहीं हो सकती। सिंपली हम देखते हैं 1/3 तो 0.33, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल है, 0 to 1 के बीच में वैल्यू है। 0.3 ऑलरेडी 0 to 1 के बीच में वैल्यू है 33%, सो 0.33 होगा, ये भी आती है। 7.6, सो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.66 समथिंग ऐसी आएगी, सॉरी 1.66 समथिंग आएगी। सो ये क्या होगी, 1 से ग्रेटर हो गई। इट मीन्स ऑप्शन डी इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग,
तो ये क्वेश्चन बहुत समझने का है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बताइए, विनिंग की बताइए और लॉसिंग की पूछिए। एक गेम को विनिंग होने की 0.4 प्रोबेबिलिटी एंड लॉसिंग की पूछिए। सो जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मीन्स किसी भी इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों आप अच्छे जानते हैं। वो किसके इक्वल होती है, उन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर आपको विनर होने की प्रोबेबिलिटी दे दी एंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, तो यानी कि दोनों का सम इक्वल्स टू 1, तो 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यही ये आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉन इवेंट मीन्स होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की, तो इसलिए हमें विनिंग ले लिया इसकी जगह, तो 0.4 रखा एंड ना होने की मीन्स लॉस होने की, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1 माइनस 0.4, इट मीन्स 0.6। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move towards the question number 14. If an event cannot occur, then its probability is. So अगर event नहीं हो सकता, so उसकी probability क्या होती है guys? Impossible event की probability क्या होती है? 0 होती है। So event के occur ना होने की probability भी 0 होगी। It means option D is the right answer. You can see the answer. An event that cannot occur is called an impossible event, and the probability of an impossible event is 0. And sure event 1 कहलाती है। ठीक है। Now move towards question number 15. There are 20 tickets numbered 1 to 20. Right now, one ticket is drawn at random. What is the probability that the number on the ticket drawn is a multiple of 5? So आपको 20 टिकट्स दिए हैं एंड आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि जो नंबर आए वो मल्टीपल ऑफ 5 हो। सो 5 की टेबल देख लीजिए, 1 to 20 के बीच 5 is a 5, 5 is a 10, 5 is a 15 एंड 5 4 is a 20। दैट मीन्स जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने हैं, 4 है एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20 है, तो 4/20। ठीक है, एंड 4 5 20 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं आंसर भी आपको यही गिवन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टोटल टिकट्स 20, मल्टीपल ऑफ 5 4 हो गए, तो 4/20, इट मीन्स 1/5 इज द राइट आंसर। Now move towards question number 16. There are 25 tickets numbered as 1 to 25. One ticket is drawn at random. What is the probability that the number on the ticket is a multiple of 3 और 5? या तो 3 का मल्टीपल हो या फिर 5 का मल्टीपल हो। सो गाइज 1 to 25 के बीच में सबसे पहले एक तो 3 की टेबल देखिए और 5 की टेबल देखिए। तो अगर हम देखते हैं 1 to 25 के बीच में, तो ये आपकी 3 की टेबल होगी और ये आपकी 5 की टेबल होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हम देखेंगे जो 15 है मीन्स 3 इन दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में ध्यान रखना सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं 15 है, 15 दोनों में आएगा, ठीक है, दोनों टेबल में आया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 1 टाइम ही काउंट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सेम मिस्टेक कर देते हैं, 3 6 एंड 8। ठीक है, एंड 8 + 5 कितना आप लोग कर दोगे इसको, 3 6 to 8 9 10 11 12 13, तो आप क्या कर देंगे, इसे 13 कर देंगे। ठीक है, 8 + 5 13 काउंट कर देंगे, बट ध्यान रखना एक नंबर एक ही बार तो काउंट होगा। सो 15 आपको एक ही बार काउंट करना है। सो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। एंड टोटल टिकट्स कितने हैं, 25, तो 12/25, इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं 12/25, इट मीन्स दिस इज योर राइट आंसर। सो ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का आगे एक क्वेश्चन मैंने वीडियो में कराया है, एक वीडियो में, जिसमें जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया, मैथमेटिक्स वर्ड दे दिया, सो उसमें आप देखेंगे जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो उसमें ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो टी रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीटिंग नंबर नहीं लेते, सिर्फ सिंगल नंबर लेते हैं, तो उन्हें 1 टाइम ही काउंट करते हैं। ठीक है, कोई आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियोज देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्ड each market with one of the number 6 to 15 means cards and market में 6 to 50 numbers की are placed in the mock box and mixed solely. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting a card with number less than 10? So number less than 10 मतलब 10 से लेस देन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। लेस देन 10 तो नंबर कहाँ से आता है, 6 to 15, एंड 10 से लेस देन नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, 6 7 8 9, 4 नंबर्स हैं। 10 तो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला है, तो 6 7 8 9 यही तो है ना, 6 to 15 नंबर्स हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट में कार्ड के, तो 6 7 8 9 4 नंबर्स आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। एंड टोटल आउटकम्स देखते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो गए गाइस आपके, 6 to 15 अगर आप काउंट करेंगे तो आपके 10 हो गए। ठीक है, तो हमारे 4/10
that means 2 to the 4, 2 5s are 10. It means option D is your right answer. 2 upon 5 will be the answer. So you can see here total number of tickets 10, number less than 10 equals to 6 7 8 9. So there are 4 numbers, so favorable outcomes 4, total outcomes 10. It means 2 upon 5. So क्वेश्चन में देखना है कि आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी काउंट करनी है. बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी, आप लोग को सबसे ज्यादा टिपिकल लगती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन मस्ट है, आएगा ही आएगा. A die is thrown once, the probability of getting an even number. एक डाई, लूडो खेलते हैं आप लोग, ठीक है, वो जो डाइस होता है जिससे आप खेलते हैं उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6, तो जो आपके डाइस पे टोटल नंबर 6 होते हैं, उनमें से इवन नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 4 6. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 6. इट मीन्स 1 अपॉन 2. So option A is your right answer, right? So here you can see number of die are 1 2 3 4 5 6. Total numbers हो गए. Now even numbers 2 4 6. So 3 upon 6. It means 1 upon 2. So option A is your right answer. Now move towards the question number 19. Probability of throwing a number greater than 2 with a fair die. एक आपने die को थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें आपसे पूछा है कि नंबर 2 से ग्रेटर होने के, तो आप ऑब्वियसली जानते हैं टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, डाइस के 6 होते हैं. अब 2 से ग्रेटर देन नंबर ऑब्वियसली 3 4 5 6, 4 हो गए, तो 4 अपॉन 6, तो उससे जब डिवाइड करेंगे 2 to 4, 2 3 6, इट मीन्स 2 upon 3. सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. सो यू कैन सी ऑल्सो हियर 1 to 6 ऑप्शन एंड ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6, सो 4 upon 6. ओके, समझ आ रहा है ना इतनी सब चीज़ें. सो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है. आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट को अच्छे से देख भी सकते हैं, ठीक है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20. A die is thrown once, the probability of getting an odd number greater than 3. अब अगेन डाइस का क्वेश्चन पूछा है, नंबर और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन odd number greater than 3. odd नंबर जो कि ग्रेटर हो किससे, 3 से. तो डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट. अब 3 से ग्रेटर नंबर 4 5 6 हो गए. अब उनमें भी ओड नंबर देखो, 4 तो इवन होता है, 5 ओड होता है, 6 भी इवन होता है. सो ओड नंबर कौन सा बचा, सिर्फ एक, दैट इज 5. तो 5 अपॉन अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक है, तो 1 अपॉन 6. 5 अपॉन 6 नहीं लिखना है क्योंकि वो तो आपकी नंबरिंग है, 5 तो नंबर है, ठीक है. तो कितना नंबर है, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 3 से अब ओड नंबर होने का 1, ठीक है, एंड टोटल आउटकम 6. सो 1 अपॉन 6 देख सकते हैं, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है. सो नंबर ऑफ डाई टोटल इतना हो गया. और नंबर ऑन अ डाई ग्रेटर देन 3 इज ए 5. और नंबर ध्यान रखना, इवन नंबर नहीं, और नंबर, और वो भी ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3 इज 5. तो ओनली फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 हो गया एंड टोटल आउटकम 6. इट मीन्स 1 अपॉन 6. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं. तो डाई में 6 ही नंबर होते हैं, 1 to 6. सो उसमें 2 3 5 3 आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे 1 to 6 के बीच में. सो 3 अपॉन 6, इट मीन्स 1 अपॉन 2. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. सो यहाँ से देख सकते हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 बिटवीन 1 to 6. सो टोटल आउटकम 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स 3. सो 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. Now move towards next question, question number 22. 2 dice are thrown together, the probability of getting the same number on both the dice. So guys, अभी तक आपने 1 dice का क्वेश्चन किए थे. Now we will solve the question of 2 dice. So 2 dice का क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है कि 2 dice आपने थ्रो की, दोनों ही dice पर सेम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है. मीन्स सेम नंबर का मतलब या तो 1 1 हो, या फिर 2 2 हो, या फिर 3 3 हो, या 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो. तो यहीं से आपको मालूम हो गया सेम नंबर कब हो सकते हैं, यही 6 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है. 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6. तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे. एंड 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 36 आते हैं. कैसे गाइज, ये चीज़ें मैंने पूरा आपको कि 2 कॉइन्स थ्रो करें, 2 डाइस थ्रो करें तो टोटल आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सभी मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया हुआ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है. पूरा प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग के कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो चैप्टर
आप मतलब कभी आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मिस्टेक करेंगे ही नहीं करेंगे। 10th 11th 12th कंपटीशन कभी भी आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उठा के देखेंगे ना, हमेशा आप उसके राइट आंसर देंगे। सो इसलिए जो बेसिक छोटा सा कंसेप्ट है उस इस चैप्टर के, तो वो चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके डाइस के क्वेश्चन हो, आपके कार्ड्स के क्वेश्चन हो, आपके कॉइन्स के क्वेश्चन हो, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं एंड वो सभी आप सही करके आओगे 100%। राइट, सो इसलिए टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज़ स्पेशली आप वो लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बहुत अच्छे से क्लियर करके दिए हुए हैं, आपको लिंक से चेक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। सो अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं, 1 डाइस के आपके आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 डाइस के कितने होंगे? आपके 36 होंगे। हम क्या करते हैं? पावर लेते हैं। जितने भी आप डाइस 3 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 6 36, 6 216, क्योंकि 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, दैट मीन्स 36 हो जाएगा। एंड आपके सेम होने के चांसेस 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6, तो 6 आउटकम्स, तो 6 अपॉन 36, 6 or 36, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो आइए आंसर की तरफ मूव करते हैं, जो कि रिजल्ट आप देखना चाहते हैं। नंबर्स ऑफ ईच डाई आर 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे इतने नंबर हो सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 फर्स्ट पे आएगा एंड उसके बाद बाकी नंबर रिपीट हो जाएंगे, या 3 फर्स्ट पे आ जाए, बाकी नंबर फिर रिपीट, फिर 4 फर्स्ट पे आए, बाकी नंबर रिपीट। इस टाइप से आपके नंबर्स पॉसिबल इतने ही आउटकम्स होंगे। इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 36 होंगे। अब देखते हैं सेम नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा ऐसा नंबर जिसपे सेम हो? नो। तो 6 upon 36, it means 1 upon 6 is the right answer. So option C will be the right answer. Right, now move towards question number 23. The probability of getting 2 heads when 2 coins are tossed. So आपसे क्या पूछा है? 2 कॉइन, अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हैं, मीन्स आपने 2 कॉइन, दोनों कॉइन टॉस की, 2 कॉइन लिए एंड उनको टॉस किया। सो गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी। सो गाइस टोटल आउटकम्स, अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमेशा 4 होते हैं। एक कॉइन टॉस करते हैं तो टेल या हेड, तो ये ऑप्शन होते हैं। 2 कॉइन टॉस करेंगे तो टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड या फिर हेड टेल, ये 4 आउटकम्स होते हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं सॉल्यूशन। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल आउटकम्स हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि गेटिंग 2 हेड्स, वही हमें दोनों हेड चाहिए। सो ऐसा पॉसिबल आउटकम्स तो एक ही है हमारे पास। सो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 4। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल, बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24. 2 dice are thrown together. The probability of getting a doublet मीन्स 2 डाइज आपने थ्रो किए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? डबलेट, मीन्स आपको डबल नंबर, डबलेट मीन्स सेम डबल नंबर। आईएएस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेम जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपसे सेम नंबर पूछा था। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। आपसे पूछा वी ऑब्टेन ए डबलेट, डबलेट मीन्स दोनों नंबर आपके सेम हो, उसे डबलेट बोलते हैं। तो कभी भी इस टाइप से आपसे पूछा जाए डबलेट, तो उसका मतलब सेम नंबर। ठीक है, तो वो तो आपने अभी सॉल्व भी किया है। सेम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके 6 हो रहे हैं एंड टोटल आउटकम्स 36। तो 6 upon 36 इट मीन्स 1 upon 6। तो छोटा सा डिफरेंस है स्टेटमेंट में। सेम नंबर की जगह क्या दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए? डबलेट। तो डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम हो, तो वही दोनों नंबर सेम होने के चांसेस तो 6 ही है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 डबलेट इसे तो कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन। सो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at most 1 head? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जैसे कि आप जानते हैं सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुए हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, राइट, एंड वो उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एट मोस्ट 1 हेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। कभी भी आपसे पूछा जाए एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो और ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब 2 हेड तो हमें नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी 2 हेड की कैलकुलेट नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हेड की हो बस, और ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, पर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हेड आए भाई। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं 2 कॉइन्स की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 4 होती है टोटल आउटकम्स। अब भाई दोनों हेड की तो सिर्फ एक ही आउटकम्स होते हैं, बाकी 1 हेड के 2 आउटकम्स होते हैं, टेल हेड, हेड टेल, एंड ना होने की टेल टेल। तो 3 upon 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं।
When two coins are tossed, the simultaneously the outcomes are head head, head tail, tail head, tail tail. The total outcomes 4. Getting at most one head means the possible outcomes head tail, tail head, tail tail. Means एक या तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक आए और ना भी आए तो भाई तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपसे सॉल्यूशन में हो इस एट मोस्ट का मीनिंग ये होता है, इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स, ये सी ज़्यादा से ज़्यादा एक और ना भी आए तो भी चलेगा। हेड तो हेड यहाँ पर नहीं है, तो 3/4 विल बी राइट आंसर, सो ऑप्शन डी विल बी राइट। सो क्लियर है, एट मोस्ट का मीनिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, एंड बहुत सारे स्टूडेंट को गलत करके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो 2 coins आर टॉस्ड simultaneously, what is the probability of getting exactly 2 heads? 3 coins टॉस्ड हुए, ठीक है, 2 नहीं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। अब वही कि टोटल आउटकम्स कैलकुलेट करना अब सभी को तो नहीं आता, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो तो नहीं जानते, और कुछ हो सकता है जानते हुए, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर अवेलेबल है, पूरे टिप्स ट्रिक वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के कंसेप्ट को अब हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सिंपली 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 कॉइन्स शो करेंगे तो कितना होगा, टोटल आउटकम्स 8 होगा, और उन पर एग्जैक्टली 2 हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, चांसेस देख लेते हैं। 3 हेड्स, 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड्स इस तरीके से हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 3 आउटकम्स 2 हेड होने की होंगी। फिर 1 हेड की टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, 3 आउटकम्स ही 1 के होंगे, और उसके बाद तीनों में ही हेड ना हो। सो इस तरीके से टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब आपसे क्या पूछा, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, ना तो 1 चाहिए, ना ही हमें 3 चाहिए, और ना ही ना हो ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली भाई 2 हेड चाहिए। तो देख लीजिए 1 2 3, तो ऐसे आउटकम्स 3 है, टोटल आउटकम्स 8 है, तो 3/8, इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, क्लियर है ना। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इन ए लॉटरी देयर आर 8 prizes and 16 blanks, what is the probability of getting a prize? एक लॉटरी निकली है, 8 प्राइज है, 16 ब्लैंक्स है उसमें, मीन्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लॉटरी खुली है जिसमें से 8 में तो प्राइज निकलेंगे भाई, और 16 ब्लैंक निकलेंगे, ठीक है। सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16 + 8 24 हो गए, ठीक है। भाई प्लस तो दोनों को करेंगे ना, लॉटरी निकली है तो 8 प्राइजेस हैं और 16 ब्लैंक्स है, तो उठाया तो कोई भी जा सकता है ना, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 24 हो गए, 16 + 8, बट गेटिंग ए प्राइज कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइज कितने हैं, 8 है, फेवरेबल आउटकम्स, तो 8/24, तो 1/3 विल बी राइट आंसर। सो ऑप्शन बी, यू कैन सी द आंसर ऑल्सो, नंबर ऑफ प्राइजेस इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ ब्लैंक्स इक्वल्स टू 16, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए, 8 + 16 इक्वल्स टू 24। सो गेटिंग ए प्राइज पॉसिबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स है वही 8 है, टोटल टिकट्स कितने हैं 24, तो 8/24, इट मीन्स 1/3, सो वी कैन से ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन ए लॉटरी देयर आर 6 prizes 24 blanks, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, मीन्स प्राइज ना गेट करने के आपसे ऑप्शन पूछे हैं, तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, आपके प्राइज ना आए यानी कि वो ब्लैक्स आए, ठीक है। तो प्राइज और जो आपका ब्लैक्स है दोनों को काउंट कर लीजिए, कितना है आपका 6 + 24, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 + 24 30 हो जाएगा, ब्लैक्स कितने हैं आपके 24 है, ठीक है। तो प्राइस होनी चाहिए ना आपको, तो 6 माइनस कर दीजिए, 24 ही रहेगा, तो इट मीन्स 24/30 विल बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन घुमा दिया, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैंक्स, ऐसे नहीं पूछा, आपसे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, इट मीन्स ये प्राइस वाली वैल्यू भूल जाइए, वो नंबर ऑफ ब्लैंक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम 24/30, टोटल आउटकम्स 30 है, और नॉट गेटिंग ए प्राइज के चांसेस क्या है, मतलब नॉट गेटिंग ए प्राइज का इसका मतलब ब्लैंक निकला, तो ब्लैंक के आउटकम्स कितने हो गए 24। सो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज, तो इट मीन्स डायरेक्टली वो नंबर ऑफ ब्लैंक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। Now, question number 29. A box contains 3 blue, 2 white, and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will not be a white marble? So, question बहुत easy है.
3 तरीके के मार्बल्स हैं, टोटल कितने हो गए? 3 ब्लू, 2 व्हाइट, 4 रेड, तो 5 प्लस 4 9 हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपसे बोला है कि हम रैंडमली एक उठाते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, तो वाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेड और ब्लू में से कोई सा भी हो सकता है। सो सबसे पहले टोटल आउटकम्स 5 प्लस 4 9 हो गए। ठीक है, फेवरेबल वाइट को छोड़कर कितना हो गया? 3 प्लस 4 कितना हुआ? आपका 4 प्लस 3 7, तो 7 upon 9, it means option C will be the right answer. So you can see here bag contains these type of marbles, total number of marbles 9. Since marble cannot be white, so it can be blue or red, so number of blue or red marble 3 plus 4 equals to 7, it means 7 upon 9 will be the probability. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A bag contains 4 red 6 black balls. क्या करता है? 4 red and 6 black balls. A ball is taken out of the bag at random. What is the probability of getting a black ball? आपके पास रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होने की पूछी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हुआ? 6 प्लस 4 10, और ब्लैक बॉल कितनी है? 6, ऑब्वियसली 6 अपॉन 10, तो 2 3 6, 2 5 10, इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी राइट. So you can see again here total number of balls 4 plus 6, number of black balls 6, so 6 upon 10 will be the probability, that means C upon 5, so option B will be the right answer. Now question number 31, a box contains 8 red 2 black 5 white balls. ठीक है, चलिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8 plus 2 10, 5 15, total outcomes 15. One ball is drawn at random. What is the probability that ball drawn is not black? वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, जो बॉल हम ड्रॉ करें वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो रेड और वाइट टोटल में से कोई सी भी हो सकती है। तो 15, तो टोटल आउटकम्स हो गया 8 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 13 अपॉन 15 विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट. You can see again here total number of balls 15, ball should not be black, so red or white will be, so number of red and white balls 13, so getting the probability of red and white 13 upon 15 means getting a red and white ball का मतलब वही होगा कि probability that means black ना हो, तो it means वो red और white होगी. ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32, ए बैग कंटेन्स 3 white 4 red 5 black balls. क्वेश्चन बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग भी है. ए बैग कंटेन्स 3 white 4 red and 5 black balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is neither black nor white? Means आपकी 3 white 4 red 5 black है, तो कितना हो गया आपका? 5 4 9 प्लस 3 आपका 12 हो गया. ठीक है, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स 12 हो गए. अब आपसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर हम बॉल को ड्रॉ करते हैं किसी को भी, तो वो ना तो ब्लैक हो ना ही वाइट हो, ना तो ब्लैक हो और ना ही वाइट हो, तो वो क्या होगी? इट मीन्स रेड की होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो 4 अपॉन 12, तो 4 3 12, इट मीन्स 1 अपॉन 3 विल बी राइट आंसर, सो ऑप्शन C will be right. So you can see the answer here. Bag contains 3 white 4 red black balls. So total number of outcomes 12. Ball that is drawn to be neither black nor white. That means it should be red. So इसका मतलब तो यही है ना, ब्लैक और व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो रेड होनी चाहिए. तो रेड की नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 4 है, तो फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 12, तो 4 अपॉन 12 इट मीन्स 1 अपॉन 3. सो ऑप्शन सी विल बी राइट. ओके, सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन 32 भी आपका सॉल्व हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल. अब कार्ड्स के बारे में आ गई भाई. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग? ठीक है, आपको मालूम है कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. गाइस कार्ड्स की मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको वीडियो अवेलेबल कराई हुई है. ठीक है, एक वीडियो तो सिर्फ कार्ड से ही रिलेटेड है, पूरा उसमें कार्ड्स का कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं पूरा मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ब्लैक रेड, और उसमें कितने कितने कार्ड्स होते हैं. अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लेना तो आपका मतलब कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आपका भी गलत नहीं करेंगे, चाहे आप कंपटीशन में भी दे लीजिएगा, हमेशा उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सो कार्ड ड्रॉन किया, 52 कार्ड्स हैं. ऑब्वियसली कार्ड्स 2 तरीके के होते हैं, ब्लैक और रेड. 52 कार्ड्स आपके 2 में डिवाइड हो जाते हैं, 26 26. ठीक है, नाउ अब 26 कार्ड्स में भी आपके अलग अलग
जैसे आप जानते हैं 4 उसमें डिवाइड हो जाते हैं, तो जो किंग होते हैं 26 कार्ड में 2 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स आपके क्या पूछा, टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके 52, ठीक है, तो 2/52 इट मीन्स 1/26, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स कितने होंगे 2, टोटल किंग्स कितने होते हैं 4, 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं, ठीक है। सो 2/52 इट मीन्स 1/26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट। सो अगर कार्ड का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका अवेलेबल है, पूरा कार्ड का अलग से मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है, डायग्राम के बेस पे छोटी सी वीडियो है, 10 मिनट का टाइम देंगे तो वो आप अच्छे से समझ लेंगे। सो कार्ड का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, 100% गारंटी है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34। From a well-shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the probability of getting a queen? अब भाई क्वीन कितनी होती है 4 होती है, किंग भी कितनी होती है 4 होते हैं आपके, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ब्लैक की बात की थी तो ब्लैक किंग तो 2 ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं मेंशन किया है, आपसे क्वीन पूछा है, तो 52 कार्ड्स में क्वीन 4 होती हैं, तो 4/52, ठीक है, और डिवाइड कर लो 4/52, 4 1 4, 4 3 12, दैट मीन्स 1/13, सो ऑप्शन ए विल बी राइट। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपसे ब्लैक क्वीन पूछता 2/39, रेड क्वीन पूछता तो 2/39, लेकिन सिर्फ क्वीन पूछा है तो 4/52, क्योंकि 4 क्वीन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसको भी नीचे ले आते हैं। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a face card? Wow, nice question. So 52 cards हैं. What is the probability of getting a face card? So guys, आपको अच्छे से मालूम है कि टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं, ठीक है ना। ये सी आपने ऐसे ये मैंने आपको वो पूरा डायग्राम से अच्छे से बताया हुआ है, वो देख लीजिए कैसे हम फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स की और रेड कार्ड्स में कौन कौन से आते हैं वो सब पूरा डायग्राम देखना। फेस कार्ड्स 12 होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेस कार्ड की पूछे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 12 एंड टोटल आउटकम्स 52, यानी कि 12/52 डिवाइड करेंगे 4 3 12 एंड 13 से 4 डिवाइड हो जाएगा 4 से 13 टाइम्स, तो 3/13, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप फेस कार्ड जानना चाहते हैं ना, नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स से जाकर। क्वेश्चन नंबर 36, ऊपर आई टैब पर भी मैं यहीं पे आपको मेंशन कर दूंगी, वो वाली वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a black face card? अब देखिए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, तो आपके ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। 6 ब्लैक होते हैं, 6 ही रेड होते हैं, तो टोटल कार्ड 52, दैट मीन्स 6/52, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3/26। देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड 6 हो गए। सो गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी 6/52, इट मीन्स डिवाइड किया 2 से हमने तो 3/26, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए ना, सो गाइस जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6? वाओ, सो इजी। सो आप जानते हो 6 आपको कितने बार आता है 4 टाइम्स आता है, ठीक है। तो 4/52 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ 6 इन द डेक ऑफ कार्ड्स 4, सभी नंबर कार्ड्स 4 होते हैं, तो 6 का भी आपके 4 कार्ड्स होते हैं, तो 4/52 इट मीन्स 1/13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। आप अच्छे जानते हैं 1 नंबर के भी 2 आपका जो ए होता है उसकी भी 4 होता है, 2 के भी 4 होते हैं, सी के भी 4, सबके 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 6 के भी 4 होते हैं। ऐसे तो आपसे सी के पूछ लिया जाए, 4 का पूछ लिया जाए, 5 किसी का भी पूछा जाए, 4/52 होता है ना। So guys, this is the last question of this exercise. So ये कैन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 है वो भी हमने सॉल्व कर चुका है, MCQ चैप्टर 2 भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे चैप्टर के हम सॉल्व कर चुके हैं MCQ क्वेश्चन आरएस अग्रवाल की बुक से। चैप्टर 1 2 के तो हम इनसे अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के एग्जाम में
वो सभी और इस बार सिलेबस में है भी, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको उसकी भी वीडियोज़ अपलोड कराई है। एंड केस स्टडी की भी गाइज मैंने आपको वीडियोज़ अपलोड कराई है। सो केस स्टडी मस्ट है, अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। वो भी CBSE बोर्ड ने जो रिलीज़ की है वो वाली भी केस स्टडी मैंने आपको उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिए, जितनी ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो क्वेश्चन वहीं से घूम के आने वाला है। सो इसलिए इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं भी इनसे अलग नहीं आएंगे। आप इन सभी चैप्टर को सॉल्व करने के बाद, MCQ सॉल्व करने के बाद, तो CBSE बोर्ड ने आपको सैम्पल पेपर रिलीज किया, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन आप इजीली फटाफट आंसर लगाते चले जाएंगे। सो इसलिए सबसे पहले चैप्टर वाइज सॉल्व कीजिए MCQs, इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के जो MCQs है वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद CBSE बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आया उसको सॉल्व करने बैठिएगा, क्योंकि अभी तक आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको क्लास 10th मैथ्स MCQ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदर सब्जेक्ट के भी आप MCQs देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी पर मैंने लिंक अवेलेबल कराया है। अबाउट में जाकर आप ब्लॉग्स में जाइएगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपको ब्लॉग से आपको अदर चैप्टर्स, अदर सब्जेक्ट्स की, ठीक है, हिस्ट्री, इंग्लिश, उनके भी MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।